एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस या यूजेज ऑफ द एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एंटी ट्रांसपेरेंट है, स्टोमाटा के क्लोजर में सपोर्ट करता है। तो पहला लिया इसका यूज एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जैसा, एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जैसा काम में यूज हो रहा है। इसका मेंशन किया स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एब्सिसिक एसिड causes partial closure of stomata, thus preventing loss of water due to transpiration in adverse condition। क्या मैं बोलूं यहां पर वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहा है बाय प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर बाय हेल्पिंग द स्टोमाटा टू क्लोज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। सो ABA सपोर्ट इन वाटर कंजर्वेशन ट्रांसपिरेशन के अगेंस्ट है। ट्रांसपिरेशन होना है तो स्टोमाटा को ओपन रहना पड़ेगा, और अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है स्टोमाटा के ओपन होते हुए अनफेवरेबल कंडीशन में, तो लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा। कंडीशन अनफेवरेबल है, वाटर स्कार्सिटी है, नहीं होना चाहिए, प्लांट के सर्वाइवल पर अफेक्ट होगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्टोमाटा को क्लोज करेगा, एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जैसा हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, दूसरा हमने लिया फ्लावरिंग एंड रूटिंग। ऑलरेडी हम इसके बारे में फंक्शन से रिलेटेड बात कर चुके हैं। यूज भी होता है, यूज्ड टू इंड्यूस flowering in SDP short day plants। एक एग्जांपल याद आया, जैसे स्ट्रॉबेरी। एंड रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग टेक्निक, स्टेम कटिंग प्रोसेस। स्टेम कटिंग एक टाइप का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। उसमें स्टेम कटिंग को जब हम ग्राउंड पे लगाएंगे तो बेसिकली तो एब्सिसिक एसिड IAA के नाम पर यूज होता है रूट प्रमोशन के लिए, लैटरल रूट के फॉर्मेशन के लिए। एब्सिसिक एसिड को भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इरेज कर रहे हैं। एक लास्ट यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं एब्सिसिक एसिड का, जो है यहां पर डॉर्मेंसी से रिलेटेड यूज ऑफ एब्सिसिक एसिड। थोड़ा सुनिएगा। एब्सिसिक एसिड यूज्ड टू कॉज डॉर्मेंसी इन सीड्स, इन बर्ड्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स के नाम पर राइजोम हो जाएगा, कॉम हो जाएगा, ट्यूबर हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन्स। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर एब्सिसिक एसिड हेल्प्स सीड्स एक्सेट्रा, एब्सिसिक एसिड हेल्प्स सीड एक्सेट्रा टू withstand in desiccation, extreme dry condition and other unfavorable condition। ठीक है, तो सुनिएगा। एब्सिसिक एसिड सपोर्ट्स सीड इन देयर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन।
in their development and maturation. By inhibiting the germination of seed को एब्सिसिक एसिड इनफ टाइम प्रोवाइड करेगा कि सीड वेल डेवलप्ड वेल मैच्योर हो जाए। ठीक है, बायोसे की बात कर लेते हैं यहां पर। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट डन टू नो the character, the utilization, the physiological effect of the abscisic acid। तो यहां पर है बीन एंड कॉटन एक्सप्लांट टेस्ट। बीन एंड कॉटन एक्सप्लांट टेस्ट। एक्सप्लांट उस पार्ट को बोलते हैं जो पार्ट टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। सिंपल, इसके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करना है। सो यहां पर हमने एब्सिसिक एसिड की स्टोरी फिनिश कर ली, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत सारे पॉइंट तो याद ही करना है। यहां पर स्ट्रेस हार्मोन है, डॉर्मिन भी नाम देते हैं इसको। पहले 3 अलग नाम था, 3 अलग केमिकल, 3 अलग नाम पे इनहिबिटर के जैसा काम कर रहे थे। बाद में पता चला कि तीनों अलग केमिकल का नेचर सेम है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए तीनों को कलेक्टिवली एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। कॉटन बॉल से इसको आइसोलेट किया एडिकॉट साइंटिस्ट ने। स्ट्रेस हार्मोन बोला इसको। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल में सबसे ज्यादा सिंथेसाइज होगा, प्रिकर्सर रॉ मटेरियल वायोलाजेंथिन है। ठीक है, हमने इसके फंक्शन की बातें की। फंक्शन में बेसिकली ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ग्रोथ को इनहिबिट करना लग रहा है निगेटिव प्रोसेस है, निगेटिव कैरेक्टर है, बट ग्रोथ को इनहिबिट करके ये प्लांट को, सीड को, बर्ड को, स्टोरेज ऑर्गन को इनफ टाइम दे रहा है मैच्योर होने में, डेवलप होने में, प्लांट को सरवाइव करने में सपोर्ट कर रहा है। ग्रोथ को इनहिबिट करके अनफेवरेबल कंडीशन में स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, सो बात आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। बात अब बढ़ाते हैं आगे विथ रेफरेंस टू, हमने 5 हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। 5 हार्मोन को रिमाइंड करिए जल्दी से माइंड में। और अगर आप देखेंगे तो 5 हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन एक ही फंक्शन को या तो प्रमोट कर रहे हैं या बहुत सारे हार्मोन एक ही फंक्शन के लिए अपोजिट काम कर रहे हैं। मैं आगे हेडिंग लेने वाला हूं, इंटरैक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर। इंटरैक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर में ये जो 5 प्लांट रेगुलेटर हैं, ये 2 तरीके से इंटरैक्ट हो सकते हैं, इधर सिनर्जेटिकली या एंटागोनिस्टिकली। सिनर्जेटिकली इंटरैक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन है जब एक ही काम को 2 या 2 से ज्यादा हार्मोन सपोर्ट करें। एंटागोनिस्टिकली इंटरैक्शन है फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन का जब एक ही काम को 2 या 2 से ज्यादा हार्मोन अपोजिट मैनर में सपोर्ट करें। एक अगर प्रमोट कर रहा है तो दूसरा इनहिबिट करे। बात रखते हैं इंटरैक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर। इरेज करता हूं।